नेचर यानी प्रकृति की पूजा। इस महापर्व छठ की बात करें तो महाभारत काल से दानवीर कर्ण की बात सबसे पहले उनकी आती है और पौराणिक में सबसे पहले भागलपुर का नाम उसमें सबसे पहले आता है। किस तरीके से राजा दानवीर कर्ण ने एक पुत्र अपने पिता का आशीर्वाद पाने के लिए जल में खड़ा होकर और सूर्य देवता का नमन किए, इसका साक्ष्य अभी भी हमारे मौजूद है। जीवन में जल और सूर्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किस तरीके से एक माँ अपने परिवार अपने बच्चे के लिए सूर्य की पूजा करते हैं। कहते हैं कि भास्कर यानी सूर्य देवता जब वो अपनी सुबह की बेला में वो उगते हैं तो उसे खुली आंखों से देख पाते हैं और अपने परिवार और अपने बच्चों की कामना के लिए उनकी पूजा करते हैं। जीवन यानी लाइफ के लिए जल और सूर्य की महानता आप जानते हैं। महापर्व छठ में अद्रदान के वक्त जला अर्पण तब करते हैं जब भगवान भास्कर यानी सूर्य देवता को खुली आंखों से देख पाते हैं। उसी वक्त आपकी माँ आपके उज्जवल भविष्य की मनोकामना करती है। संध्या वंदना में डूबते सूरज की चमक, उगते सूरज की रोशनी आपके जीवन में जगमगा दे, छठी मैया से आपकी माँ यही कामना करती है। ये सच है। बात अगर अद्रदान के जलार्पण के लिए अमृतधारा रूपी जल की करें तो इस अंग जनपद भागलपुर होकर बहने वाली गंगा जल से राजा सागर के 60,000 पुत्रों की गंगा सागर में जीवन दान के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बात भले पुरानी है, लेकिन सनातन काल से ही फोटोसिंथेसिस के देवता सूर्य भगवान की रोशनी में गंगा मैया जैसे रोशनी की पवित्र झालधारा से पृथ्वी की पूरी आबादी बरस कर जीवन को आबाद कर रही है। कहने का मतलब ये है कि जीवन दान तभी मिलेगा जब सूर्य की ऊर्जा से उज्ज्वलित होकर स्वर्ग से धरती पर लाई गई पवित्र जल वाली नदियों को बचाए रखेंगे। जिस पवित्रता के साथ माँ पर्व छठ के आत्मसात करते हैं, वही मनोभावना स्वस्थ जीवन और स्वच्छ वातावरण के लिए जरूरी है। बात पते की है। जय छठी मैया।